शर्मा फ्रॉम ASN हाई स्कूल। आज का टॉपिक है क्लास 8 चैप्टर नंबर 11 साइंस, फोर्स एंड प्रेशर। इसकी लास्ट वीडियो में हमने बताया था फोर्स के बारे में। फोर्स क्या है? अ पुल और पुश, किसी चीज़ को खींचना अपनी ओर या उसको पुश धक्का देना, इट्स द फोर्स। भाई जब किसी को पुश या पुल करेंगे तभी वो फोर्स को फील करेगा, राइट। चलिए भाई, उसके बाद हमने पढ़ा था फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। जब तक दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, एक दूसरे में कांटेक्ट में नहीं आएंगे, फोर्स अप्लाई नहीं होती, राइट। इंटरेक्शन की ज़रूरत है, चाहे वो इंटरेक्शन कांटेक्ट फॉर्म में हो या नॉन कांटेक्ट फॉर्म में हो। कभी ध्यान दिया, अगर दो हम मैग्नेट को एक साथ लेकर आते हैं तो एक टाइम पे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, पर दूसरे टाइम एक दूसरे को बिना टच किए हुए रिपेल करती हैं, वो होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद आज हम जो पढ़ेंगे एक्सप्लोरिंग फोर्स। जो फोर्स अप्लाई किया जाता है उसका कौन सा टाइप है और फोर्स अप्लाई करने पे क्या क्या चेंजेस आते हैं, राइट। चलो पहले छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं। चूज़ एक हैवी ऑब्जेक्ट लेते हैं, लाइक दैट टेबल का बॉक्स ले लो या कोई टेबल ले लो, एंड मूव एंड विच यू कैन मूव ओनली बाय पुशिंग हार्ड। उसे हार्डली आप पुश कर रहे हो। ट्राई टू पुश इट एंड ऑल योरसेल्फ, अपनी पूरी फोर्स लगा के आप उसको पुश करने की कोशिश कर रहे हो। कैन यू मूव इट, क्या आप उसे हिला पाए। नाउ आस्क योर फ्रेंड, अब आपने अपने फ्रेंड को बुलाया हेल्प टू पुशिंग इट, उसको दोबारा पुश करने में, एक ही डायरेक्शन में आप दोनों साइड से पुश कर रहे हो, तो क्या आप उसको ईजी आप उसको उसकी पोजीशन को चेंज कर पाते हो। एंड नाउ पुश द सेम ऑब्जेक्ट, बट अगर अपने फ्रेंड से को अब आप दोनों अपोजिट साइड में लगे हो तो आपको एक साइड पुश करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड लगाना पड़ता है। अब ये अगर दोनों में अगर हम नेट फोर्स की बात करें, अगर देखो यहाँ पर अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगी है, दोनों फोर्स एक ऑब्जेक्ट पर सेम डायरेक्शन में लगी है, फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन इन वन अनदर। नाउ व्हाट हैपन, यू कैन योर फ्रेंड पुश द हैवी बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन, तो क्या होगा, टू फोर्स एक्ट इन द, अगर एक ही डायरेक्शन में लगी है तो दोनों के फोर्स डबल हो जाएगी, ईजिली आप उसे मूव कर पाएंगे, दोनों फोर्स प्लस हो जाएंगी। अगर नेट फोर्स की बात करें तो दोनों फोर्स को प्लस कर देंगे, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी तो फोर्स, टोटल फोर्स दोनों फोर्स के डिफरेंस बिटवीन दोनों फोर्स के डिफरेंस के बराबर होगी। ओके, ना वी लर्न द फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन द, हम कैसे जान पाते हैं कौन सी फोर्स ज़्यादा है और कौन सी कम है। द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज एक्चुअली एक्सप्रेस बाय इट्स मैग्नीट्यूड, उसके मैग्नीट्यूड से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज देखो यहाँ पर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं फोर्स, अगर ऑब्जेक्ट राइट से लेफ्ट की ओर जाता है, मीन जो आपका बी पार्ट है वो ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, और अगर आपका ऑब्जेक्ट लेफ़्ट टू राइट जा रहा है तो मीन आपका ए पर्सन है जो कि फोर्स लगा रहा है, फर्स्ट पर्सन फोर्स ज़्यादा लगा रहा है, और जिस साइड फोर्स होगी ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। ओके, चलिए अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। क्या फोर्स मोशन के स्टेट को चेंज कर सकता है? एग्जाम्पल लेते हैं, टेक अ रबर बॉल एंड प्लेस इट ऑन अ लेवल सरफेस सच एज टेबल टॉप एंड कंक्रीट फ्लोर। Now gently push the ball along the level surface. Does the ball begin to move? Push the ball again while it still moving. Is there any change? भाई आपने एक बॉल एक साइड से पुश की, दूसरी साइड से इस तरह से हाथ लगा लिया, तो क्या मोशन का स्टेट चेंज हुआ? पहले तो वो जब हमने इसे पुश किया तो कौन सी पोजीशन में था? मूविंग पोजीशन में आ गया। जब उसे में स्टॉप करते हैं क्या रेस्ट पोजीशन में आएगा? यस। इस तरह से हम फोर्स लगा के स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आप देखते हैं अपनी डेली लाइफ में, जैसे कि एक प्लेयर बॉल को हिट करता है, बिफोर बीइंग हिट द बॉल वाज रेस्ट पोजीशन में, स्पीड उसकी 0 है, लेकिन जैसे फोर्स अप्लाई की जाती है बॉल मूव करने लगती है गोल की ओर, एंड गोल कीपर डाइव्स और जंप अप टू सेव द गोल। गोल कीपर डाइव उछलता है और गोल को बचा लेता है। तो बाय दिस एक्शन गोल कीपर ट्राई टू अप्लाई अ फोर्स ऑन द मूविंग बॉल। इस टाइम में गोल कीपर ने मूविंग बॉल पे फोर्स अप्लाई की और उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, या तो बॉल स्टॉप होगी या डिफरेंट डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। यस, सेविंग अ गोल बीइंग स्कोर्ड इफ़ द गोल कीपर सक्सेड इन स्टॉपिंग द बॉल, स्पीड डिक्रीज इन 0। और दोबारा से देखो, पहले 0 थी स्पीड, फिर उसके बाद मूव किया बॉल को, मूविंग आ गई, उसके बाद फिर स्टॉप कर दिया, फिर उसकी स्पीड 0 हो गई। यस, इस टाइप से बहुत सारे एग्जाम्पल है जो अपनी डेली लाइफ में देख सकते हो। मीन फोर्स किसी भी स्टेट ऑफ मोशन के स्टेट को चेंज कर सकती है। स्टेट या तो रेस्ट पोजिशन या फिर स्पीड यानी मूविंग। बहुत सारे एग्जाम्पल है। उसके साथ साथ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। यस, आप एक बॉल लीजिए, बॉल को आप प्रेस करिए,
क्या उसकी शेप में, ऑब्जेक्ट की शेप में चेंज आता है? यस। जो बॉल पहले कैसी थी, अच्छा बलून ले लेते हैं, बलून को फुलाइए, बलून को जब फुलाते हैं पहले कौन सा रेस्ट पोजीशन में, उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं था, फुलाते हैं तो उसकी शेप चेंज होगी नहीं होगी? फूले बलून और बिना फूले बलून में कुछ चेंजेस हैं? यस, शेप में चेंज है। हमने फोर्स लगाई, उसको फुलाकर उसकी शेप को चेंज कर दिया। बहुत सारे एग्जांपल देखो तुम सामने, जैसे आप हाथ से डो बनाते हो, बार बार शेप चेंज कर रहे हो फोर्स लगा के। आप एक बाइसिकल की सीट पर बैठते हो, शेप चेंज होती है? यस नो। कील है, नेल है, रबर बैंड को आप खींचकर उसकी फोर्स लगा के आप उसकी शेप को चेंज कर सकते हो। यस, क्लियर है? बहुत सारे एग्जांपल्स है जो आप डेली रूटीन में देखते हो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम कल करेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स, ऐसी फोर्सेज जो कॉन्टैक्ट में आने पर ही फैलती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ नाइस डे।